जय माता दी। कोई इंसान था जो आपसे बहुत चिढ़ता था, बहुत जलन भी रखता था। वो आपको देखकर पल पल जलता था और वो नहीं चाहता था कि आप आगे बढ़ो, आप कुछ अच्छे काम करो, दुनिया में आपका नाम हो, आप चमको। वो नहीं चाहता था। उसने पूरी कोशिश की कि आप आगे ना बढ़ पाओ। लेकिन देखो, यूनिवर्स का खेल निराला होता है, क्योंकि कभी भी सच्चाई की हार नहीं होती। देर लग सकती है, लेकिन डूब नहीं सकती सच्चाई। कभी ना कभी सच सामने आता ही है। और वो लोग जिन्होंने आपके राह में कांटे बोए थे, जिन्होंने आपके साथ बहुत बहुत बुरा किया था, जो नहीं चाहते थे कि आपका भला हो, आज वो ही लोग आपको कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन कॉपी कर नहीं पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप इतना जल्दी से तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं तो वो आपको कॉपी करके आपसे आगे बढ़ जाएं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि किसी की ईर्ष्या करके, किसी से जलन रख के तुम आगे कैसे बढ़ सकते हो? तुम किसी के साथ प्यार से रहो, सम्मान से रहो, तो यूनिवर्स तुम्हें देखता है, वो सब देता है जो जिसके तुम अधिकारी हो, जो तुम डिज़र्व करते हो। तो बस खुद ही सोच लीजिएगा कि आप ये डिज़र्व करते थे जो आपको मिल रहा है, और वो आपसे जलने वाला या जलने वाली वो ही डिज़र्व करती थी जो उसे मिल रहा है। खासकर तो इसमें एक औरत ही थी, मैं बोलूं कि औरत ही थी, जो आपसे बहुत जलन रखती थी। और वो चाहती थी कि आप नीचे गिर जाओ और इतने गर्त में गिर जाओ कि कभी आगे बढ़ ना पाओ, उठ भी ना पाओ। उसने बहुत कोशिश की आपको, उसने कुछ शायद कभी कुछ कोई गलत सजेशन भी दिया था कि आप उस सजेशन को मानो और आपकी सारी लाइफ स्पॉइल हो जाए। लेकिन आपने वो सजेशन माना नहीं, क्योंकि आप भगवान के बंदे थे, आप भगवान के बताए अनुसार चलते थे, तो इसलिए भगवान ने आपको बचा लिया। तो अब वो तिलमिला के बैठी है, तिलमिलाई हुई है बहुत बुरे तरीके से कि ऐसा कैसे हो गया, मेरा जो तीर मैंने चलाया था वो खाली कैसे जा सकता है। अब उसका तीर खाली चला गया है, तो वो और ज़्यादा तिलमिला गई है। इसलिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको जो इतनी एनर्जी आपकी अच्छी हो गई है, इतनी आपको आपका ऑरा शाइन कर रहा है, आपको जो ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिली है, तो जो तुम्हें ये एनर्जी मिली है, आपको अपनी एनर्जी की बचाने की ज़रूरत है। आप उसे जानते हो, जो आपके साथ ऐसा करती थी या करता था, आप जानते हो उसको। तो आप ये नहीं कि उससे दुश्मनी रखो, लेकिन सतर्क रहो। सतर्क का मतलब समझते हो? सावधान रहो उससे। वो कभी भी कुछ भी कर सकती है आपके साथ, क्योंकि वो मीठा बोलती है, मीठा बन के आपके सामने आएगी और आप सोचोगे कि बस ये तो बदल गई, ये तो हमारे पक्ष में है, ये तो मेरा भला चाहती है। लेकिन नहीं, वो नहीं बदली है। वो आज भी आपसे दुश्मनी रखती है, आपसे जलन रखती है, पाखंड रचती है आपके खिलाफ। ये सब लोग अपने ऊपर मत लेना, जिन जिन के साथ ऐसा हुआ है वो खुद समझ जाएंगे कि कौन है। और वो बहुत मतलब दुनिया के सामने इतनी मीठी बन के रहती है, इतना मान सम्मान लोग करते हैं उसका, कैसे कि वो झूठी उसने जो परत चढ़ा रखी है, लेकिन अब उसकी वो परत खुल गई है। अब कोई उसको इतना सम्मान नहीं देता है, सब जानने लगे हैं कि ये कैसी लेडी है। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है उससे, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, माता रानी आपके साथ है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा भगवान खड़े होते हैं, तो बुराई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन आपको हाँ उनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप सावधान रहिए उनसे, और उनका बताया कोई ऐसा काम या कोई ऐसी बात मत करिएगा जिससे उसकी बल्ले बल्ले हो जाए। वैसे तो आप भगवान के जो पार्षद होते हैं, उनके जो एंजल्स होते हैं यूनिवर्स के, उनकी निगरानी में हो, वो आपकी रक्षा करते हैं हर वक्त, ऐसा होने नहीं देंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कितना भी अच्छा इंसान चल रहा हो, अच्छे रास्ते पे चल रहा हो, लेकिन नेगेटिविटी उसके जीवन में प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए उनसे सावधान रहिएगा, अपनी एनर्जी को बचा के रखिएगा, क्योंकि बहुत निगेटिव एनर्जी घूमती है। जैसे हमारे पास अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आती है, ऐसे ही हमारे पास नेगेटिव एनर्जी भी आ जाती है। तो वो शाम दाम दंड भेद अपनाने से पीछे नहीं रहेगी, पूरी कोशिश करेगी।
ठीक है। तो बस आपको संभल के रहना है, अपनी आंखें, 2 आंखें आगे खोल के रखना है और 2 आंखें पीछे भी खोल के रखना है। जो अपने दिमाग की आंखें हैं, जो आपके दिमाग की आंखें हैं, वो अपनी चारों आंखें खोल के रखना है कि कौन आपके साथ क्या कर रहा है, कौन आपके मुंह पे मीठा बन रहा है, कौन आपके पीछे से पीठ पे वार कर रहा है। इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है। वैसे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप उन चुनिंदा लोगों में से हो जो जिसे यूनिवर्स ने चुना है कि बहुत बेहतरीन, आपका जो एक ऑरा है, इतना शानदार, इतना चमकदार हो चुका है कि लोग आकर्षित होते हैं आपसे। जो कल आपकी कोई बात नहीं सुनता था, आज वो आपसे बात करने के लिए तरसते हैं। लेकिन जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है, ठीक है ना। आप अच्छे हो, लेकिन आपको बुराई तो गिराने की कोशिश करेगी ना। लेकिन आप भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान के नाम जाप अपने अंदर अंदर चलने दीजिए, अपना कर्म करिए जो आप काम करते हैं, भगवान पे भरोसा रखिए, उनका थैंक यू बोलिए हर वक्त, यूनिवर्स का थैंक यू, माता रानी का थैंक यू अपने मन के अंदर अंदर बोलिए कि आपने मुझे इतना दिया, इस काबिल समझा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपके दुश्मन हैं वो उल्टे मुंह, औंधे मुंह गिरेंगे अब, क्योंकि उनका वार नहीं चलने वाला आपके ऊपर। बुराई कब तक चलती है? बुराई का तो अंत होता है ना, आखिर में तो सच्चाई और अच्छाई जीतती है ना। तो अब वो औंधे मुंह गिरने वाली है, क्योंकि उसे पता चल गया है इस बात का कि मेरा कोई भी वार चल नहीं रहा है उस बंदे पे। तो जब आप पे कोई वार उसका चलेगा ही नहीं तो तिल मिलाएगी तो कोई गलती करेगी, और बस भगवान उसी गलती के इंतज़ार में है, क्योंकि वो बहुत गलतियां कर चुकी, भगवान माफ़ कर चुके। लेकिन अब भगवान भी इसी इंतज़ार में है कि ये कोई ऐसी चूक करे और फिर मैं इसको दंड दूं, फिर मैं उसको सज़ा दूं। अब वो सज़ा से बच नहीं पाएगी, क्योंकि बुराई का हमेशा से नाश होता आया है, तो वो कैसे बच सकती है। हाँ, हानि पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी आपको या आपके परिवार को, तो आप अपना ख्याल रखिएगा। वैसे तो आप इस वीडियो तक आए हो और यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है, तो वो तो भगवान का एक मैसेज है, समझो आपको जो मिला है, ये भगवान का मैसेज है एक। ये मेरी बात नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि जो भी मुझसे भगवान, जो भी मुझसे यूनिवर्स बुलवाता जा रहा है, मैं वो बोलती जा रही हूँ, ठीक है। तो आप अपना ख्याल रखो बस, और कुछ आपको नहीं करना है। अब वो औरत औंधे मुंह गिर चुकी है, समझो एक तरीके से, बस तिल मिला रही है कि क्या कर दूं, अब इसका क्या कर दूं। बाकी वो आपका कर कुछ नहीं पाएगी, कभी भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपको भगवान पे भरोसा है। आप भगवान की शरण में हो, माता रानी की शरण में हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो उनकी शरण में हो। और भगवान अपने शरणागत को कभी गिरने नहीं देते, अपने बच्चे को कभी नीचा नहीं दिखाने देते, लोग कितनी भी कोशिश करें, ठीक है। तो बस घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे चल रहे हैं उसी राह पे चलते रहिएगा। अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपको फिर और किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा, और अपने औरे का खासकर ख्याल रखिएगा, ठीक है। बाहर से हॉर्न की आवाज़ आ रही है, इसे इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपको फिर और किसी नई वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, भगवान का धन्यवाद करते रहिए कि भगवान ने आपको इस काबिल समझा कि वो आपसे अपना काम करवा रहे हैं, क्योंकि हर किसी को ये मौका नहीं मिलता है कि वो यूनिवर्स अपना काम करवाए। यूनिवर्स भी उन्हीं लोगों को चुनते हैं जो इस काबिल होते हैं, जो सच्चे होते हैं। इसीलिए यूनिवर्स उन्हें पहले थोड़ी तकलीफ़ देखे ना, उन्हें अच्छे से ठोक बजाना कहते हैं ना, जिसे ठोक बजा लेते हैं कि कच्ची हांडी तो नहीं है, पकी हुई तो है, बस फिर उन्हें अपना काम सौंपते हैं, बस फिर और कुछ नहीं। वो भगवान की पनाह में रहते हैं, तो उन्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। मैं चलती हूँ। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। खुश रहिए आप सब लोग। जय माता दी।